हम सब ने ये सलाह कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, बस कॉन्फिडेंट रहो। लेकिन ये सलाह कुछ खास काम नहीं आती है ना। तो सवाल ये है कि आखिर ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। चलिए आज की इस बातचीत में हम इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस के सवाल की। यहाँ हम इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कुछ ऐसा है जो हमें जन्म से मिलता है, या ये सिर्फ कामयाब लोगों के पास ही होता है? असलियत इन सब से कहीं ज्यादा मजेदार है, और यकीन मानिए ये हम सबके अंदर ही मौजूद है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। आत्मविश्वास कोई फीलिंग नहीं है जिसे हमें कहीं जाकर ढूंढना पड़े। नहीं, ये एक फिजिकल सिग्नल है, एक संकेत है जो हमारा शरीर हमारे दिमाग को भेजता है। तो अब बात करते हैं हमारे शरीर के उस सीक्रेट सिग्नल की। चलिए समझते हैं कि हमारे खड़े होने के तरीके यानी पोस्चर और हमारे दिमाग की हालत के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। देखिए, ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये प्योर साइंस है। इसे फिजियोलॉजिकल फीडबैक लूप कहते हैं। एक ऐसी बायोलॉजिकल सच्चाई जो ये साबित करती है कि हमारा शरीर और दिमाग एक दूसरे से लगातार बात करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई झुके हुए कंधों और नीची नजरों के साथ खड़ा होता है तो उसका शरीर दिमाग को क्या सिग्नल भेज रहा होता है? वो भेजता है, मैं कमजोर हूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। और फिर दिमाग इसी सिग्नल के जवाब में डर और घबराहट की फीलिंग पैदा करता है। लेकिन जैसे ही ये पोस्चर बदलता है, कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सीधे खड़े होना, सामने देखना और गहरी सांस लेना, ये सब दिमाग को बिल्कुल उल्टे सिग्नल भेजते हैं। मैं मजबूत हूं, मैं कंट्रोल में हूं। और फिर दिमाग ताकत और कॉन्फिडेंस की भावना पैदा करता है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, दिखावा करने का विज्ञान। वो कहावत है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे असली साइंस है। और ये इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। हमारे दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्फिडेंस असली है या नकली। वो बस शरीर से मिलने वाले सिग्नल को पढ़ता है। अगर सिग्नल मजबूत है तो दिमाग उसे ही सच मान लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक लूप की तरह चलती है। सबसे पहले जानबूझकर एक कॉन्फिडेंट पोस्चर अपनाना होता है। इससे शरीर दिमाग को एक नया मजबूत सिग्नल भेजता है। दिमाग उस सिग्नल को पढ़ता है और नतीजा असली आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये इतना अजीब और नकली सा क्यों लगता है? चलिए इस असहजता के बारे में बात करते हैं। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। वो जो अजीब सा महसूस होता है ना, वो इस बात का सबूत है कि कुछ गलत हो रहा है। नहीं, वो इस बात का सबूत है कि असली बदलाव हो रहा है। जब हम डर के बावजूद वो काम करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग को रीट्रेन कर रहे होते हैं। वो एक्टिंग धीरे धीरे हमारी नई हकीकत और हमारी नई पहचान बन जाती है। हर कदम के साथ दिमाग को नए सिरे से प्रोग्राम किया जा रहा होता है। और यहीं से हम अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पे पहुंचते हैं। एक्शन कॉन्फिडेंस से पहले आता है। ये एक पूरी तरह से नया नजरिया है। ये एक बहुत ही आम जाल है। ज्यादातर लोग एक्शन लेने से पहले सही महसूस करने का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब वो पूरी तरह से तैयार महसूस करेंगे और तब वो शुरुआत करेंगे। और यही कड़वी सच्चाई है, वो पूरी तरह से तैयार होने वाला दिन कभी नहीं आता। वो एहसास एक धोखा है जिसके इंतजार में लोग हमेशा इंतजारी करते रह जाते हैं। तो पारंपरिक सोच को पूरी तरह से उलटना होगा। कॉन्फिडेंस कुछ भी शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। असलियत तो कुछ और ही है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। आत्मविश्वास वो चीज नहीं है जो एक्शन से पहले चाहिए, बल्कि ये तो एक्शन लेने का नतीजा है। ये एक इनाम है जो हमें हिम्मत दिखाने के बाद मिलता है। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि आत्मविश्वास वो चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाता है। ये वो चीज है जिसे बनाया जाता है, अपने शरीर से, अपने एक्शन से और डर के बावजूद कदम उठाने की हिम्मत से। तो सोचना बंद और आगे बढ़ना शुरू।